आज हम केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो भी हम राशि फल बताएंगे यह किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों की चंद्र राशि या फिर राशि नाम अगर मीन राशि से है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जन्म लग्न या फिर पुकार नाम से भी अगर आप लोगों का यह जो है मीन राशि पड़ता है तो फिर यह राशिफल आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी जो है जिन लोगों का राशि नाम या चंद्र राशि से जिसकी मीन राशि होगी सबसे अधिक उनके लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए और क्यों घटित होगा। तो केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को यह तुला राशि में पहले थे। तुला राशि से यह चूंकि उल्टा चलते हैं तो गोचर करते हुए यह कन्या राशि में आएंगे और एक राशि में केतु 18 महीने तक रहते हैं। तो यहाँ पर जो है यह 30 अक्टूबर 2023 को आएंगे और 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो इस तरह से जो भी हम राशिफल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि आपके लिए केतु जो है क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, मीन राशि वालों के लिए केतु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में केतु का गोचर जो है कुछ मायनों में लाभ मिलेगा, तो कुछ जगहों पे आपको सावधानी रखनी होगी। तो अब आइए जाने कि आपको क्या क्या फल मिलने वाला है। तो सप्तम भाव में केतु के गोचर होने के कारण अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बनाएंगे। वो भी विशेष रूप से जिन लोगों को लव मैरिज करना हो, इंटरकास्ट मैरिज करना हो, तो इन सब विवाहों का योग बनाते हैं। तो चाहे कोई भी पापी ग्रह हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, इन तीनों ग्रहों के द्वारा जब भी विवाह का योग कोई भी पंडित जी बताएं कि विवाह का योग बन रहा है तो यही मानिए कि इनके द्वारा सबसे अधिक जो है प्रेम विवाह, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज का ये लोग योग बनाते हैं, शनि राहु और केतु। तो इस समय इन सब विवाहों के योग बनेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह हो चुका है तो इस समय जो है आप लोगों का किसी भी प्रकार से जो है अनैतिक जो है संबंधों से बचिएगा। दूसरों के साथ जो है कई लोग जो है विवाह होते हुए भी दूसरों के साथ भी जैसे कोई गैर पुरुष या गैर महिला के साथ भी जो है अपना संबंध रखते हैं। तो इन सब चीजों से आपको जो है दूर रहना है, नहीं तो पता चलेगा कि इस समय इस तरह के अगर आपके संबंध है तो इससे आपका अपमान हो सकता है, बदनामी हो सकती है और साथ ही साथ आप लोगों के बीच में भी मनमुटाव हो सकता है। तो आप लोगों को, और अगर इस तरह का कोई संबंध नहीं है तब भी जो है जो भी कोई अगर मान लीजिए कोई हरामी टाइप का आपको कोई पुरुष मिल जाएगा या अगर आप लेडीज हैं तो हरामी टाइप का कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, उससे पता चला केवल दोस्ती ही है, तब भी जो है बदनामी आपकी होने के योग बनेंगे। तो ऐसे पुरुषों या महिलाओं से इस समय आपको बच के रहना है, नहीं तो फिर जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप लोगों का जो है पता चलेगा आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को आपसी संबंधों को प्रेम पूर्वक से इस समय रहना है, नहीं तो फिर जो है किसी बात को भी लेकर के झूठ मूठ में जो है एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, नहीं तो जो है झूठे मूठे शक के कारण आप लोगों के बीच में जो है समस्या हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक आप लोगों को रहना है। इसके अलावा जो है जो जिनका विवाह नहीं हुआ है उन लोगों को भी किसी जो है मतलब दुष्ट महिला या दुष्ट पुरुष का साथ मिल सकता है, तो उनसे आप लोगों को बच के रहना है। अगर महिला है तो दुष्ट पुरुष का साथ मिल सकता है या पुरुष है तो दुष्ट महिला का साथ मिल सकता है। तो ऐसे लोगों से इस समय आप लोगों को दूर रहना है, नहीं तो आपको बदनामी हो सकती है, आपका अपमान हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। अगर आप लोग व्यापार में हैं या नया व्यापार करना चाहते हैं तो नया व्यापार का योग बनेगा, या फिर अगर कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो उसके जोड़ने के योग बनेंगे। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो है इस समय दुष्ट जो है पार्टनर मिलने के योग बनेंगे। तो पार्टनर अगर बहुत जरूरी है तो ही बनाइए, अगर नहीं बनाते तो ही अच्छा रहेगा। पार्टनर बनाने का योग तो बन रहा है लेकिन पता चलेगा कि वो दुष्ट निकल जाएगा, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो फिर जो है आपको लाभ हो सकता है। तो व्यापार करने का योग बनेगा और व्यापार में अगर मेहनत करते हैं तो उसमें लाभ होता हुआ दिखेगा। व्यापार में या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की जो पंचम दृष्टि है, जैसा कि बगल में दिख रहा होगा, आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण इस समय आपके लाभ के योग बनेंगे। तो इस समय आपका अगर मान लीजिए कहीं पैसा फंसा हो तो उस पैसा के मिलने का योग बनेगा। किसी को दिए हैं
और चाहते हैं कि मिले, तो इस समय जो है उसके मिलने का योग बनेगा। या फिर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापार को और आगे बढ़ाने का समय आ गया है, उसके भी योग बनेंगे और उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन का योग बनेगा, उसमें और आगे बढ़ने का योग बनेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई मतलब प्राइवेट नौकरी कोई करता है और उस नौकरी को छोड़कर और अच्छी नौकरी का अगर प्रयास करता है तो उसको उससे भी अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे, लेकिन उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करेगा तो उससे भी अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे या उसी में प्रमोशन का योग आपका बन जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि साइड से भी अगर आपको लाभ हो, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं तो आपको अधिक लाभ होने का भी योग बनेगा, साइड इनकम का भी योग बनेगा। तो अगर आप अधिक प्रयास करते हैं तो उससे भी लाभ होता हुआ दिखेगा। या फिर कोई अगर नौकरी में है, सरकारी नौकरी में चाहे प्राइवेट नौकरी में ही क्यों ना हो, आप अगर अपने बड़े अधिकारियों से संबंध को अच्छा रखते हैं, मधुर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। कुछ जो है साइड इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर वह जो है आपके फेवर में कोई काम करा सकता है जिससे कि आपको लाभ हो जाए। तो आपको या फिर कोई भी बड़े लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों को संपर्क आपका बनेगा, उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान है उससे जुड़ करके या परोपकार का काम करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, इससे भी आपको जो है लाभ होगा। आपका मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, यह सब आपके बढ़ने के योग बनेंगे। तो परोपकार का काम कर सकते हैं, दान पुण्य का काम कर सकते हैं, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे हैं तो इस समय आपको जो है जैसे चुनाव अगर लड़ते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो भी हम अच्छे फल या बुरे फल जो भी बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे हैं तो जो भी हम अच्छा फल बताएंगे उसमें आपको और अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। और अगर कुंडली में केतु खराब होंगे तो जो भी हम अच्छा फल बताएंगे उसमें कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फल तो मिलेगा ही। और तो अगर मान लीजिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में अगर आप पहले से हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, या राजनीति में आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मेहनत करिए, और अगर कुंडली में केतु अच्छे हैं तो आपको इसमें जीत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। या जहां पर भी हैं उससे आप और आगे बढ़ने के राजनीति में भी योग बनेंगे। बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनके साथ संबंधों को मधुर रखें, बड़े भाई बहनों के साथ, उनसे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके या फिर आपसे जो है उनको भी लाभ होगा। इसके अलावा जो है कुल मिलाकर के लाभ का योग बन रहा है, हर तरह से लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। और यहां से बैठ करके केतु की जो दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, बगल में दिख रहा होगा। लग्न पर दृष्टि होने के कारण इस समय आप में जो है निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। जो भी आप निर्णय लेंगे वह लगभग सही रहेगा। उसमें भी अगर दिल से निर्णय लेते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेते हैं और दिल की भी बात सुनते हैं, तो वह निर्णय और भी अच्छा हो जाएगा और उत्कृष्ट हो जाएगा और उससे आपको और अधिक लाभ होगा। तो इस समय निर्णय लेने की आप में क्षमता आ जाएगी। उस क्षमता का आप उपयोग करिए और धैर्य के साथ निर्णय लीजिए, जिससे कि आपको जो है लाभ हो सकेगा। तो इस समय इस तरह से निर्णय लेने की क्षमता आप में बढ़ जाएगी और उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और आप अपने अंदर अहंकार न आने दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो अहंकार भी आ सकता है, तो अहंकार आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। रहस्यमयी आप हो जाएंगे, आपको जो है ज्ञान थोड़ा इस समय आपका बढ़ जाएगा, चालाक हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके केतु की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, बगल में दिख रहा होगा। तीसरे भाव से जो है छोटे भाई बहनों का विचार होता है। तो अगर छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अगर कुछ खराब हो गए थे तो इस समय प्रयास करेंगे तो पुनः वह संबंध मधुर हो जाएंगे और उनसे भी आपको लाभ होगा और आपके द्वारा उनको भी लाभ होने का योग बनेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ तीसरे भाव से जो है मीडिया का विचार होता है, लेखन का विचार होता है। तो अगर आप लेखनी करते होंगे या मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते होंगे या टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, जो भी मोबाइल वाला जो फील्ड होता है 3G 4G 2G जो भी ये चल रहा है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन वाला जो फील्ड है, जैसे जो BSNL वाले लोग हैं, इस तरह का जो भी एयरटेल में, वोडाफोन, इन सब में जो काम करते होंगे, तो उन लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जो लोग भी मीन राशि के होंगे, या फिर जो लोग जैसे तारों से जुड़ा हुआ बिजनेस करते होंगे या इनसे जुड़ा हुआ उनका कोई काम होगा, तो उनको लाभ होता हुआ दिखेगा। या जो लोग भी एक्टिंग का काम करते होंगे, मीडिया से जुड़े हुए काम करते होंगे, धारावाहिकों में जुड़ा हुआ काम करते होंगे,
फिल्मों से जुड़ा हुआ या यूट्यूब से जुड़ा हुआ या ब्लॉगिंग का काम करते होंगे, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, उन लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा, जो लोग भी मीन राशि के होंगे। इसके अलावा यहाँ तीसरे भाव से जो है आप लोगों की जो भी लिखेंगे उसमें कुछ ज्ञान आ जाएगा और वह उस आपका जो है और अधिक नाम होगा, तो उसका भी योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के और आपका मेहनत भी बढ़ने वाला है, तो इस समय मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि लाभ जब होने वाला है तो मेहनत करने में न घबराइए। अगर मेहनत करते हैं तभी लाभ होगा। आप चाहते हैं कि हमने यह लाभ तो बता दिया, आपको लाभ मिल जाए, अगर मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो जो भी हमने लाभ बताया वो सारा व्यर्थ है। पता चला आपको जो है मिलना था एक झोला सामान, तो मिलेगा पता चला एक पैकेट भर का सामान। जितना आप मेहनत करेंगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जो बताया वह पूरा क्यों नहीं इतना मिल गया, क्योंकि जो है बहुत सी चीजें होती हैं, भाग्य के भरोसे आप बैठेंगे तो वही मिलेगा जो जिसके भाग्य में भी है और उसने मेहनत किया और उसके बाद जो उसने छोड़ दिया वही आपको मिलेगा। तो अगर आपके भाग्य में है और मेहनत नहीं करते हैं तो फिर जो है पता चला भाग्य ही आपका मेहनत के भरोसे हो। तो भाग्य करिए, भाग्य से आपको मेहनत करिए, मेहनत से ही भाग्य का निर्माण होता है और अधिक लाभ होता है। तो मेहनत इस समय करिए, मेहनत से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनेंगे तो उसको भी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और उन सब से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। तो मेहनत कुल मिला के आपको करना है जिससे कि आपको लाभ हो। तो व्यापार में भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा, हर क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के केतु ग्रह आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित वीडियो समय समय पर हम चैनल पर डालते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।